हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम कोरिलेशन का पार्ट 2 करेंगे। कोरिलेशन के पार्ट 1 में हमने इसका मीनिंग और इसकी टाइप्स की थी, तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम इससे कोरिलेशन से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे हम, एंड उससे पहले हम उसके कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो कोरिलेशन के अंदर सबसे पहला एक मेथड है, वो है आपका कार्ल पियर्सन मेथड। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर दो मेथड आएंगे, एक आपका आएगा डायरेक्ट मेथड, एक आएगा आपका शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर 3 फॉर्मूलाज हैं एंड शॉर्टकट के अंदर आपका एक ही फॉर्मूला है। तो इसमें जब हमने ये मेथड करना है तो इसमें आप देखो 4 फॉर्मूले दिए हैं। इन चारों फॉर्मूलाज में से आप कोई भी एक फॉर्मूला लेके कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो और आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। आप चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, किसी से भी करो तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। और एग्जाम में चेक करने का एक तरीका भी है कि एक सपोज आपने इस फॉर्मूले से कर लिया और इसका जो आंसर आएगा जब आप रफ में इससे करके देखोगे तो अगर आपका आंसर सेम आ रहा है तो इट मीन्स आपकी कैलकुलेशंस ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मूले। ये आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे। एक बार आप अच्छे से इसको लर्न कर लोगे, यहाँ हम जब 5-6 सम निकाल लेंगे तो आपकी जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको ये अपने आप ही अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फॉर्मूला है वो है R इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई ओवर रूट है समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्मॉल एक्स है एंड स्मॉल वाई है। तो स्मॉल एक्स निकालने का क्या तरीका है? स्मॉल एक्स का मतलब है कि यहाँ पर जो डेविएशन लिया गया है वो एक्चुअल मीन से लिया गया है। और इसको निकालते कैसे है? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन। इट मीन्स कि यहाँ पर हमने एक्चुअल मीन निकालना है और उसको हमने एक्स वैल्यूज में से माइनस कर देना है। बिल्कुल ऐसे ही हमने वाई लेना है और वाई भी आप कैसे निकालोगे? वाई भी आप कैसे निकालोगे कि y माइनस वाई मीन, कि यहां पर भी y का एक्चुअल मीन लोगे और उसको y वाली वैल्यूज में से आप माइनस कर दोगे। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने क्या लेना है? इसका रूट लेना है। सेकंड फॉर्मूला है इसका कोवेरियंस बिटवीन x एंड y ओवर एस टी ऑफ x इंटू एस टी ऑफ y। सो जो कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, कई बार सम्स में ये वाली वैल्यू दी होती है, इसकी वैल्यू गिवन होती है, या कई बार ये ना देकर उसकी जगह पर वो समीशन x और n की वैल्यू दे देते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि कोवेरियंस बिटवीन x एंड y का जो फॉर्मूला है वो है समीशन x y ओवर n। ये किसके इक्वल होगा? ये कोवेरियंस किसके इक्वल होगा? समीशन एक्स वाई ओवर एन, और ये ओवर एस टी ऑफ एक्स इंटू एस टी ऑफ वाई, ये हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका समीशन एक्स वाई ओवर एन इंटू एस टी ऑफ एक्स इंटू एस टी ऑफ वाई। तो ओवरऑल आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला जो है आर इज इक्वल टू एन इंटू समीशन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। आप यहां देखो, यहां पर हमने क्या लिखा था? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। यहां पर क्या है? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। यहां पर हमने डेविएशन लिया था एक्चुअल मीन से। मीन्स हमें यहां पर पहले मीन निकालना पड़ता है, लेकिन यहां पर हमने किसी भी तरह का डेविएशन नहीं लेना, यहां पर हमने किसी भी तरह का मीन नहीं लेना। डायरेक्टली जो एक्स की वैल्यूज दी है, वाई की वैल्यूज दी है, उसको लेकर ही हमने क्या कर देना? उसको सॉल्व कर देना है। सपोज अगर हमें एक्स दिया है तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे, y दिया है तो y का स्क्वायर कर देंगे, और x और y को क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई ओवर n इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप यहां देखो, यहां और यहां एक डिफरेंस है। यहां पर हमने क्या किया? जो भी x वैल्यूज थी, x वैल्यूज का हमने टोटल लिया एंड टोटल लेने के बाद उसका हमने क्या किया? स्क्वायर किया। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे? जो x वैल्यूज दी हैं उसका पहले हमने स्क्वायर करना है एंड उसके बाद हमने उसका टोटल करना है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह से ही हम y के साथ भी करेंगे। तो ये भी कैपिटल Y है, कैपिटल Y एंड समीशन कैपिटल वाई स्क्वायर और समीशन वाई का होल स्क्वायर। तो साथ में इनका क्या ले लेना? आपने इसका रूट ले लेना है। उसके बाद ये जो तीनों फॉर्मूले थे ये हैं आपके डायरेक्ट मेथड के अंदर। फोर्थ फॉर्मूला जो है वो है आपका शॉर्टकट मेथड। तो जो शॉर्टकट मेथड है ये बेस्ट मेथड माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशंस ज्यादातर इससे एक्यूरेट आती हैं, थोड़ी इजी हो जाती हैं। नो डाउट आपको ये फॉर्मूला देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इससे कैलकुलेशंस करोगे तो इससे कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाती हैं। तो इसका फॉर्मूला है n इंटू समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स डी वाई। अब आप एक थोड़ा सा तरीका देखो, लर्न करने का तरीका है। अगर आप सपोज आपने ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लिया तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर कैपिटल एक्स है, जहां पर कैपिटल एक्स है वहां पर आप डी एक्स लिख दो, जहां पर
कैपिटल Y है वहां पर आप क्या लिख दो, dy लिख दो। तो इसी तरह से कैपिटल X है उसकी जगह पर क्या लिख दिया, dx लिख दिया। कैपिटल Y है उसकी जगह पर क्या लिख दिया, dy। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है ये, सिर्फ x की जगह पर dx एंड y की जगह पर हमने dy लिख दिया। अब ये देखो आपकी ये जो dx है और dy है ये क्या है, अगर हम dx की बात करें तो dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस ए, एंड dy का जो फॉर्मूला है, अगर आपने dy लेना है तो dy का जो फॉर्मूला है वो है y माइनस ए। यहां पर इस चीज का क्या मतलब है, व्हाट इज ए, ए जो है वो क्या है आपका एज्यूम्ड मीन, कि जो भी आपको x वैल्यूज गिवन होंगी उसमें से हमने एक वैल्यू एज्यूम कर लेनी है। जब आप सम करोगे आपको थोड़ी क्लैरिटी और आ जाएगी। ऐसे ही हमने x वाली वैल्यूज में से एज्यूम करना है, ऐसे ही हमने y वाली वैल्यूज में से एक वैल्यू एज्यूम करके कैलकुलेशंस निकालनी है। तो बेस्ट मेथड जो अगर आपको अगर कोई ऑप्शन ना दी हो, अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि फाइंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि डायरेक्ट मेथड के साथ सॉल्व करो या शॉर्टकट के साथ सॉल्व करो, तब आप शॉर्टकट वाला मेथड जो है वो यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर वो स्पेसिफिकली पूछेंगे तब आपको सारे फॉर्मूले जो है वो लर्न होने चाहिए। तो अब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। ये सारे जो फॉर्मूले हैं इन सारे फॉर्मूलों को हम एक ही सम में करके देखेंगे। और मैंने अभी जैसे आपको बताया कि एक सम को हम जिस मर्जी तरीके से करें आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब ये एक सम है, एक सम को हम सम सेम रखेंगे और हम सारे फॉर्मूले इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, डायरेक्ट मेथड के अंदर पहला फॉर्मूला क्या है आपका, समीशन एक्स वाई ओवर समीशन एक्स स्क्वायर इनटू समीशन वाई स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का पहला फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं r इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई ओवर समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। अब मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल एक्स किसके इक्वल होता है, ये जो स्मॉल एक्स है वो किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस मीन के। जैसे कि आपको वैल्यूज दी है, एक्स वैल्यूज दी है, वाई वैल्यूज दी है, तो ये आपको वैल्यूज दी होंगी एंड उसमें वो लिख देंगे फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आपको कोरिलेशन निकालना है और वो किस मेथड से निकालना है वो स्पेशली मेंशन करेंगे। तो वो अगर उन्होंने मेंशन कर दिया, कौन से मेथड के साथ मेंशन किया, अगर उन्होंने लिख दिया कार्ल पियर्सन्स मेथड, तो कार्ल पियर्सन मेथड अगर आप यूज बोला उन्होंने, तो आप इन चारों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी फॉर्मूला लेके सम निकाल सकते हो। एक मेथड और है तो वो हम बाद में करेंगे, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि सम्स में क्या पूछा है, कौन सा मेथड पूछा है, कार्ल पियर्सन पूछा है या आपको स्पियर्समैन रैंक मेथड पूछा है, वो अलग है, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ये डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हमने क्या फॉर्मूला लिखा, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, तो हम पहले स्मॉल एक्स निकालेंगे एंड स्मॉल एक्स का फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस मीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स वैल्यूज का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो एक्स वैल्यूज को टोटल किया, अगर हमने मीन निकाला तो जो मीन का फॉर्मूला आएगा वो है समीशन एक्स ओवर एन। तो इसका जो टोटल हमने लिया वो टोटल है 35 ओवर एन। व्हाट इज एन, द नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है आपकी 7, क्योंकि आप ये देखो ये इंडिविजुअल सीरीज है, ये एक्स वैल्यूज गिवन है, ये भी इंडिविजुअल सीरीज है, और वाई वैल्यूज गिवन है, ये भी क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। 2 सीरीज है, एक्स सीरीज और वाई सीरीज, लेकिन ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो इसमें इंडिविजुअल सीरीज के जो फॉर्मूले हैं वो लगेंगे। तो एक्स मीन इज इक्वल टू, ये आपका कितना आ गया, 5 आ गया। इट मीन्स कि यहां पर x की वैल्यू जो मीन जो आया हमारा वो कितना आया, 5 आया। नो डाउट कि 5 जो है वो हमारा यहां पर भी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है मीन का और यहां पर जो वैल्यूज है जरूरी नहीं कि वो मैच करें। मीन का आंसर आपका पॉइंट्स में भी आ सकता है। अब क्या है, अब क्या स्टेप क्या आएगा, x माइनस मीन। तो आप ये देखो ध्यान से, ये है आपकी x वैल्यूज। इन सारी x वैल्यूज में से हम क्या माइनस करेंगे, हम 5 माइनस करेंगे। तो मैं एक एक स्टेप करके आपको बताती हूँ, जैसे कि 2 minus 5, 2 minus 5, 3 minus 5, 4 minus 5, 5 minus 5, 6 minus 5, 7 minus 5 and 8 minus 5। तो आप ये, तो अब इसमें क्या आएगा यहाँ पर -3, -2,
-1, ये आ गया 0, ये आ गया 1 और ये क्या आया 2 और ये क्या आ गया आपका 3। तो ये हमने क्या निकाला x माइनस मीन। लेकिन ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन क्या है, हियर डेविएशन इज टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीन हियर? एक्चुअल मीन इज 5। हियर एक्चुअल मीन इज 5। तो अब यहां पर आप देखो आगे हमने क्या निकालना है, स्मॉल y। तो स्मॉल y के लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा, y का मीन लेना पड़ेगा। तो जो y की जो वैल्यूज हैं, ये आप देखो y की जो वैल्यूज है इसका हमने टोटल लिया, तो इसका टोटल क्या आया आपका 70। तो y मीन जब निकालेंगे तो फॉर्मूला आएगा समीशन y ओवर n। तो 70 ओवर 7, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यू सेम है, 7 है, तो कितना आया आपका y मीन 10 आ गया। तो यहां पर y मीन कितना है आपका 10। इसी तरह से आप ये देखो y वाली वैल्यूज, ये जो y वाली वैल्यूज हैं, तो y वाली वैल्यूज ध्यान रखना है आपने, बस स्टेप बाय स्टेप आपने ध्यान से करना है सारे स्टेप। तो 4 -10, 7 -10, 8 -10, 9 -10, 10 -10, 14 -10 एंड 18 -10। ये हमने 10 क्यों लिया, ये हमने यहां से नहीं लिया। आप ये देखो, ये हमारा y का आंसर आया, y मीन का आंसर आया, ये हमने वो लिया। तो ये आंसर जो मैंने अभी बोला ये पॉइंट्स में भी हो सकता है। तो 4 -10 ये आ गया -6, ये आया आपका -3, ये आ गया -2, ये आया -1, ये 0, ये 4 एंड यहां पर क्या आ गया आपका 8। तो अब जब हम इसका टोटल लेंगे, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, इनके टोटल की हमें जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है इसका x स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर और ये xy। तो x स्क्वायर अगर हम लेंगे तो ये 3 -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 3 9। आप यहां देखो कैलकुलेशंस में आपने बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो यहां देखो -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 3 9 एंड मल्टीप्लीकेशन के अंदर आपको पता है माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये इस तरह से कैंसिल होंगे तो साइन जो आएगा वो क्या आएगा आपका प्लस का ही आएगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पर गलती कर देते हैं, वो साथ में माइनस का साइन लगा देते हैं। आप यहां देखो कि अगर मैं यहां पर -3 लिखूंगी ना तब -6 आएगा, लेकिन अगर -3 मल्टीप्लाई बाय -3 है तो कितना आएगा आपका 9, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो 3 3 9, 2 2 4, 1 0 1, 2 2 4 एंड 3 3 9। इसी तरह से हम y का स्क्वायर ले लेंगे। तो आप देखो 6 6 36, 3 3 9, 2 2 4, 1 0, 4 4 16 एंड 8 8 64। तो ये आया आपका। और उसके बाद हमने क्या करना है, इनका x और y को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा x की वैल्यूज है, ये हमारी, हम निकालेंगे xy। तो xy हमने कैसे निकालना है, इस वाले स्टेप को इस वाले स्टेप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 6 18, 2 3 6, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, एंड 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। तो इसको और इसको हमने क्या कर लेना, टोटल ले लेना। तो जब हम इनका टोटल लेंगे तो इसका आप टोटल ले लो, तो यहां पर आएगा समीशन x स्क्वायर जो है वो आया आपका 28। इसी तरह से ये समीशन y स्क्वायर जो है, समीशन y स्क्वायर है, इसका टोटल हम ले लेते हैं। इसका टोटल जो है यहां पे लिख लेंगे हम, समीशन y स्क्वायर वो आएगा आपका 130 एंड समीशन xy वो आएगा, इसका टोटल जो है 58। तो ये जो है ये क्या है आपका समीशन xy। तो अब हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो समीशन xy, व्हाट इज समीशन xy, इट इज 58। समीशन x स्क्वायर कितना है आपका 28, समीशन y स्क्वायर कितना है आपका 130। इसको हम इनको क्या कर देंगे, इसका हम रूट ले लेंगे। तो इसका रूट ले लेंगे, उसके बाद 58 डिवाइडेड बाय, अब 28 को जब हमने 130 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आएगा 3640 एंड ये आप कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो, दोबारा से आप कर सकते हो। तो उसके बाद जब हम इसका रूट लेंगे तो रूट जब आप लोगे तो आएगा 58 ओवर, इसका रूट जब लोगे तो इसका रूट जो आएगा वो आएगा 60.33। तो जब हमने 58 को 60 के साथ डिवाइड किया तो वो जो आएगा वो आंसर आएगा आपका 0.96। अब आप यहां पर देखो कि यहां पर जो आंसर है हमारा
वो प्लस में आ रहा है, तो इसलिए ये प्लस है। तो ये यहाँ पर +96, ये +96 जो है, +96 ये क्या है, हमारा आंसर है। और ये क्या है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, अदरवाइज अगर साइन नहीं लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आप माइनस लगाओगे तो तब आप लिख दोगे नेगेटिव कोरिलेशन। अब ये सेम सम है, इस सेम सम को हम बाकी जो मेथड्स हैं उसके साथ भी अब हम करेंगे। हाँ जी, अब हम सेम सम को दूसरे मेथड के साथ करेंगे। आप देखो, अभी मैंने आपको ये फर्स्ट मेथड करवाया था। ये वाला जो मेथड है ज़्यादातर जितने भी स्टेटमेंट वाले सम्स होते हैं उसमें आता है, या इसको अगर थोड़ा और डिटेल में करो तो इसकी जब हम डेरिवेशन लेते हैं तो डेरिवेशन के बाद इसका यही फॉर्मूला निकल के आता है। तो वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही बताऊंगी। तो अब हम ये सेम सम, जो ये वाला सेम सम है, उस सम को हम थर्ड फॉर्मूले एंड फोर्थ फॉर्मूले के साथ करेंगे। तो जो थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला भी आपका डायरेक्ट मेथड ही है। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो क्या था, n इंटू समीशन कैपिटल X कैपिटल Y माइनस समीशन X इंटू समीशन Y ओवर n इंटू समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वेयर इंटू n इंटू समीशन वाई स्क्वेयर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वेयर। तो इसमें आप देखो कि इसमें हमने x और y, और फॉर्मूले में देखो आप, हम फॉर्मूले में हमें चाहिए x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए, x y चाहिए। तो यहाँ पर हमने कोई मीन नहीं निकालना, डायरेक्टली हमने वैल्यूज को सॉल्व कर देना है। तो x का स्क्वायर लेंगे, y का स्क्वायर लेंगे, और x को y के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम x का स्क्वायर लेते हैं, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, इस तरह से मैंने इसका डबल ले लिया। इसी तरह से जो y स्क्वायर है, y स्क्वायर में भी 4 4 16, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, ये इस तरह से लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, x एंड y, तो ये जो x एंड y है इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। 2 4 8, 3 7 21, 4 8 32, ये हमने इन कॉलम्स को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इन सब का क्या ले लिया, टोटल ले लिया। जब हम टोटल लेंगे तो साथ में लिखना जरूरी होता है, x का टोटल समीशन x, y का टोटल समीशन y, x स्क्वायर का टोटल समीशन x स्क्वायर, y का स्क्वायर समीशन y स्क्वायर, एंड एक्स वाई का टोटल समीशन एक्स वाई। तो ये सभी हमने टोटल ले लिए। टोटल लेने के बाद अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n क्या है, n जो है वो कितनी है, सीरियल नंबर, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 7। अब हम ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो 7 सारी वैल्यूज को फॉर्मूला के अंदर जो है पुट कर देंगे। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 7। समीशन एक्स वाई की वैल्यू है 408, समीशन एक्स है आपका ये 35, समीशन y है आपका 70, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। इसके बाद फिर n 7 है, समीशन x स्क्वायर, ये है समीशन x स्क्वायर। तो मैंने आपको फॉर्मूले में पहले भी समझाया था कि x का जो टोटल है दैट इज समीशन x स्क्वायर का जो टोटल है दैट इज समीशन x स्क्वायर। तो यहाँ पर समीशन x स्क्वायर, जो सिंपल याद रखने के लिए जो बड़ी वाली वैल्यू वो यहाँ पर आएगी। अब समीशन x जो है वो ये है, तो समीशन x कितना है आपका 35 का आपने क्या कर दिया, होल स्क्वायर किया, इनटू 7 मल्टीप्लाई बाय, अब समीशन वाई स्क्वायर, ये है आपका समीशन वाई स्क्वायर, ये है 830। आपने बस ये याद रखना है कि ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और ये वाली जो है हमेशा क्या, छोटी होगी। ये देखो ये बड़ी है और ये क्या है आपकी छोटी वैल्यू है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। तो समीशन y जो है वो क्या है आपका 70, तो 70 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आ गया ये, इसको मल्टीप्लाई करके ये आया, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 203 ये आया। 35 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 35 के स्क्वायर का मतलब 35 मल्टीप्लाई बाय 35, ये आ गया। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करके ये आया, एंड 70 को 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। इनको हमने आपस में माइनस किया, ये आ गया, और इसको माइनस किया तो ये आ गया। आगे रूट है, आप देखो ये रूट है। अब आप देखो 196 का जो रूट है वो आ गया 14, एंड 9 10 का जो रूट आएगा वो आएगा 30.166। आप ये ऐसे करके भी ले सकते हो, या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर बाद में भी कंबाइन जो है रूट ले सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। तो 406 को 422.324 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका आंसर 0.96, जो कि जब हमने पहले किया था तो पहले वाला सम जो हमने किया था तब भी सेम सम था। ये वाला देखो, ये सम और ये सम सेम सम है, लेकिन आंसर हमारा क्या कर गया, आंसर भी हमारा क्या कर गया, मैच कर गया। तो मैंने अभी बोला आपको कि जिस मर्जी फॉर्मूले से आप करो, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रही है
आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं गलत है। तो अब इसका जो थर्ड फॉर्मूला है, आपके फॉर्मूलों के अंदर जो मैंने फोर्थ फॉर्मूला लिखवाया था आपको, शॉर्टकट मेथड, जो मैंने बोला था बेस्ट मेथड है, तो ये शॉर्टकट मेथड के अंदर फॉर्मूला क्या था, n इंटू समीशन डी एक्स डी वाई। तो इसमें बस आपने ये याद रखना है कि जहां पर भी शॉर्टकट लिखा हो वहां पर हमने डी एक्स डी वाई लेना ही लेना है। तो डी एक्स लेंगे, सम सेम है, dx लेंगे, dy लेंगे, dx का स्क्वायर ले लेंगे, dy का स्क्वायर ले लेंगे एंड dx dy लेंगे। ये अब आपके स्टेप्स बनेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब हमने dx लेना है, dx का फॉर्मूला x माइनस ए। इट मीन्स कि आप ये वाली जो x वैल्यूज हैं उन वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू ज्यूम कर लो। सपोज मैंने क्या ज्यूम की 4, आप 2, 3, 4, 5 कुछ भी ज्यूम कर सकते हो, कोई भी वैल्यू ज्यूम करो, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो मैंने इसमें से 4 ज्यूम किया, y में से मैंने क्या ज्यूम किया, 9 ज्यूम किया। तो अगर हम पहले dx लेते हैं तो फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए, मीन्स ये वाली जो x वैल्यूज हैं इन सारी x वैल्यूज में से हम क्या माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे। तो 2 माइनस 4 -2, 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, इस तरह से मैंने इसको माइनस किया तो ये आ गया। इसी तरह से dy लेंगे तो dy में भी क्या करेंगे, हमने 9 ज्यूम किया है तो 4 माइनस 9 -5, 7 माइनस 9 -2, 8 माइनस 9 -1, 10 माइनस 9 1, 14 माइनस 9 5, और ये इसमें से माइनस किया, ये आ गया। उसके बाद ये सारी वैल्यूज जो थी प्लस की थी, ये भी सारी वैल्यूज प्लस की थी, ये ऊपर वाली माइनस की है, ये भी माइनस की है। तो ये मैंने प्लस की अलग रखी वैल्यूज, ये 10 है, ये माइनस है, तो 10, ये -3 है, 10 में से -3 किया, समीशन dx कितना आया आपका, 7 आ गया। समीशन dy 15 में से 8 माइनस किया, कितना आया आपका, 7 आ गया। नेक्स्ट है dx स्क्वायर, तो जो ये वाला कॉलम आया है इसका आपने डबल ले लेना है। तो डबल का मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 4 आ गया। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 है, उसके बाद ये इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से dy स्क्वायर है तो इसका भी हमने डबल लेना है, 5 5 सा 25, 2 2 सा 4, 1 1 सा 1, आगे भी मैंने ऐसे कैलकुलेशंस की हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका dx dy, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस की बहुत मिस्टेक होती हैं स्टूडेंट्स से, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेंगी। तो 2 5 सा 10, और माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस हो जाएंगे। 2 को 1 के साथ किया, 2 आ गया। अब ये देखो 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0, 2 1 सा 2, 3 5 सा 15 एंड 4 9 सा 36। अब ये सारी वैल्यूज को हमने क्या किया, प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे, इन वैल्यू फॉर्मूला में, इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू, अगेन n की जो वैल्यू थी वो क्या है आपकी, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज जो है वो कितनी है आपकी, 7। तो 7 मल्टीप्लाई बाय समीशन dx dy वो आया आपका 65। समीशन dx ये है 7 है, समीशन dy भी क्या है, 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, n इंटू समीशन dx स्क्वायर, n की वैल्यू अगेन 7 है, समीशन dx स्क्वायर, ये यहाँ पर देखो ये है dx स्क्वायर, तो dx का टोटल ये कितना है आपका 35, dx ये dx का होल स्क्वायर है तो ये लेंगे हम dx, तो dx कितना है आपका 7, तो 7 का होल स्क्वायर लेंगे। तो उसके बाद है n इंटू, अब ये फिर 7 मल्टीप्लाई बाय dy स्क्वायर, तो dy स्क्वायर आपका ये वाला है 137 माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर, तो समीशन dy कितना है आपका 7, तो 7 का होल स्क्वायर। तो अगेन ये दोबारा आपने ऐसे ही कैलकुलेशंस कर लेनी है, इसमें से इसको माइनस किया, ये कैलकुलेट करके इसमें से इसको माइनस करके आप रूट ले लोगे, ये भी आप क्या करोगे, इसका रूट लोगे, ये रूट की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो जब आप सम्स निकालते हो तो लास्ट में आपकी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम आ जाती है। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ इसमें और इसमें आप देखो, इसमें 406 आया, यहाँ पर भी 406 आया, 196 है, 196 का रूट कितना आया आपका 14 आ गया, 910 का रूट जो था वो कितना आया आपका 30.166। ऑलमोस्ट कैलकुलेशन जो है लास्ट में क्या आ गई आपकी, सेम आ गई। अब सेम लास्ट में आपका आंसर भी क्या आया, सेम आया। तो एक ही सम को हमने कितने तरीकों से किया, 3 मेथड्स के साथ किया, एंड 3 मेथड्स के साथ करने से हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया, सेम आ गया। तो आपको अब इससे रिलेटेड जो भी बुक में सम होंगे आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। इन केस किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो ग्रुप में। तो उसके बाद इन केस